प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ में हो। उसकी सहभागिता, परिपूर्णता सब आपके साथ में हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्या जो हमने संदेश वचन के द्वारा भेजा है, क्या आपने उसको देखा है? अगर देखा है तो परमेश्वर ने अगर आपको आशीष दिया है तो अवश्य हमारे पास मैसेज भेजें। परमेश्वर का सुसमाचार आप सबको बढ़ाना है और परमेश्वर की से आशीष पाना है। प्रिय भाई बहनों, आप लोग इस वचन को देखते हैं तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ में आप जुड़ जाइए। आप लोग को परमेश्वर आशीषित करेंगे। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, दुखी हैं, तो इस वचन के द्वारा हमारे साथ में जुड़े रहिए। प्रिय भाई बहनों, आज का वचन है रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 8वां वचन है और वह वचन इस प्रकार है। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। प्रिय भाई बहनों, शुरुआत से ही संसार में पाप बढ़ गया था और परमेश्वर का हर एक मनुष्य अनादर करने लगा था। सारे पृथ्वी पर रहने वाले सजीवों का परमेश्वर ने नाश किया और जल प्रलय ला करके। केवल परमेश्वर से डरने वाला नूह ही अपने परिवार को लेकर के वो बच गया, क्योंकि परमेश्वर से वो प्रेम करता था। वो भी अभी संसार का नाश कर सकता है। प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर का भय करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो परमेश्वर हम पर दया दृष्टि करेगा, हमसे प्रेम करेगा। अगर हम अधर्म करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो परमेश्वर क्रोधित होगा और वो सारे संसार का नाश कर सकता है। प्रिय भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानें, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। जैसे परमेश्वर का ये वचन कहता है उसी प्रकार हम चाल चलें, क्योंकि जिस प्रकार हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं उसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी प्रेम करता है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा नाश हो, उसी प्रकार परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हमारा पुत्र नाश हो या पुत्री नाश हो। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य को एक पल में परमेश्वर वो मिट्टी में मिला सकता है, एक पल में सारी सृष्टि का पतन कर सकता है। इसलिए उसको यह करने का पूरा अधिकार है। क्योंकि हम मत्ती का 28 का 18 में जब देखते हैं, 28 का 20 में देखते हैं, क्योंकि उसको नाश करने का पूरा अधिकार है। सारी सृष्टि का अधिकार दिया गया है और उसका जब अधिकार दिया गया है तो उसको भी नष्ट कर सकता है, क्योंकि उसको नष्ट करने का पूरा सामर्थ्य परमेश्वर के पास में है। प्रिय भाई बहनों, परंतु इस संसार में परमेश्वर की कृपा किया और दया की और प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। सच्चाई में यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता की मानव जाति को महान देन है, जो कि उसी ने मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। प्रियो भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमारे साथ उपकार क्या? जो दंड हमें सहना था उस दंड को अपने ऊपर ले लिया। जो खून हमें बहाना था वह खून यीशु मसीह ने बहाया। जो चोट हमको लगनी थी वही चोट को यीशु मसीह अपने पीठ पर ले लिया। जो सर में हमारे गंदे दिमाग हैं और उसी के कारण यीशु मसीह ने अपने सर पे कांटों का ताज पहना। प्रिय भाई बहनों, अब हाथ से हमारे
बुरे काम होते हैं, इसीलिए हमारे उसके हाथ और पैरों में हाथों में कीली ठोकी गई। प्रिय भाई बहनों, हम पापी हैं, परंतु यीशु मसीह ने हमारे पाप खुद पर लिए और उसके मुंह पर थूक डाली गई, गाल पर चांटा मारा गया, उसका मजाक उड़ा गया, व उसे वस्त्र विहीन किया गया, चाबुक की मार से उसे मारा गया, क्योंकि क्रूस की भारी बोझ उसके कंधे पर लेकर के कष्ट की वेदनाओं में उसे कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया और उसे कांटों का ताज पहनाया गया और क्रूस को लेकर के रास्ता चलना पड़ा। पानी के बूंद के लिए वह तरसता रहा और वह क्रूस पर पानी एक एक बूंद पानी के लिए तड़पता रहा। प्रिय भाई बहनों, लेकिन उसे एक बूंद पानी नहीं दिया गया, क्योंकि उसके हाथ और पैरों में कीले आर पार किए गए थे। उसको एक लकड़ी के खंभे में दुख भरी वेदनाओं से वह तड़पता रहा और उसके लकड़ी के खंभे में क्रूस पर उसके टांग दिया गया। शरीर में दर्द से तड़पता रहा, शरीर उसका खून से भीग गया, उसका शरीर खून से लथपथ हो गया, सिर पे कांटों के मुकुट से उसके कांटों के अंदर सर के अंदर घुस गए थे। प्रिय भाई बहनों, जो कांटों पर उसका सर पर ताज पहनाया गया था और वो कांटे उसके सर में घुस गए थे और उसकी बड़ी मेहनत से ये सब कांटे सहन करके उसने क्रूस पर अपना प्राण को दे दिया। यह सब उसने क्यों किया मेरे प्रिय भाई बहनों? यह सब उसने क्यों किया? इसलिए किया कि प्रिय भाई बहनों, वह हमारा बोझ वो खुद के लेना चाहता था, इसलिए हमारे बोझ को खुद उसने ले लिया और हमारे दर्द को भी अपने शरीर पर वो लेकर के सह लिया और हमें बिना मूल्य के मुक्ति दे दी। खुद का शरीर प्रिय भाई बहनों, खुद के अपने शरीर को उसने शैतान के हाथ में दे करके भयानक दुख उसने सहा, उसने दुख सह लिया और हमें शैतान के फंदे से बाहर निकाला, शैतान के जाल से बाहर निकाल दिया। अब पाप क्षमा के लिए हमें कुछ करने की प्रिय भाई बहनों कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुक्ति पाने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने पहले से ये सब प्राप्त किया है। उसने हमारे खुद के अपने शरीर पर खून को कीमत दे करके हमारे पाप को, हमारे बोझ को ले लिया, लेकिन हमें वह मुक्ति दे रहा है। प्रिय भाई बहनों, यीशु हमें मुक्ति दे रहा है, वह बिना मूल्य के मुक्ति दे रहा है, केवल हम उस पर विश्वास रखें। प्रिय भाई बहनों, अगर हम उस पर विश्वास रखेंगे, उस पर प्रेम रखेंगे, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करेंगे, तो हम पाप के उसके खून से धोए जाएंगे। आप लोग भी बिना मूल्य के धर्मी ठहराए जाएंगे। आप भी निष्कलंक निष्पाप निष्कलंक लहू से आप लोग भी धोए जाएंगे। चाहे जिस बीमारी से पीड़ित हों, चाहे शैतान से पीड़ित हों, आपको वही पवित्र लहू से, वही निष्कलंक लहू से धो दिया जाएगा और परमेश्वर उसे धो करके आपको छुटकारा और चंगाई देंगे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग आंख बंद करें। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ, हमारी विनती, हमारी पुकार, हमारी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। हे प्रभु, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं परमेश्वर पिता, वो तेरे दास हैं, दासी हैं, तेरे भक्त हैं परमेश्वर पिता, तुझसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं परमेश्वर पिता। अपना हाथ को बढ़ाइए, उन्हें छूकर चंगा कर दीजिए परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान से ग्रसित है, शैतान के जाल में फंसे हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से शैतान के फंदे को हम काट देते हैं और उस भाई बहन और बच्चों को हम यीशु मसीह तेरे नाम से शैतान के जाल से मुक्त करते हैं, शैतान के जाल से आज़ाद करते हैं और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलते हैं। यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, इस मौसमी बीमारी से जो पीड़ित हैं परमेश्वर, बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है परमेश्वर पिता, उन सारी बीमारियों से यीशु मसीह तेरे नाम से मुक्त करता हूँ।
परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह शांति का दाता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मुक्ति का दाता, बचाने वाला परमेश्वर, उदारता देने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रभु जी उन भाई बहनों को छू लीजिए, जो लोग जिनके गैस की बीमारी से पीड़ित हैं। गैस की बीमारी को यीशु मसीह तेरे नाम से इसी घड़ी उनके पेट से निकल जाए, और यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। जिनके पेट में गांठ है परमेश्वर पिता, पेट में कहीं भी गांठ है और या सर में गांठ है, यीशु मसीह तेरे नाम से उसका गांठ को गलने की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, इसी समय वो चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जिनके में सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उनके सारे दर्द को निकालता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग शुगर के पीड़ित हैं, थायराइड के पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, शुगर थायराइड के पीड़ित हैं परमेश्वर पिता। अब परमेश्वर पिता ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से इन सारी बीमारियों से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूँ, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। जो लोग शुगर परमेश्वर पिता, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, चाहे गांठ कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जो बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में आशीष हो, और परमेश्वर पिता उनके बिजनेस में आशीष हो, उनके बिजनेस में बरकत हो, बढ़ जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनके खेती बाड़ी में भी आपकी आशीष हो, उनके पशुओं में आपकी आशीष हो, उनके व्यापार में आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। जिनके पास में कोई ट्रैक्टर है, कोई गाड़ी है लोहे की परमेश्वर पिता, चाहे 4 पहिया चाहे 10 पहिया गाड़ी हो, उस जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उन पर भी आपकी आशीष हो। जिनके बच्चे नहीं हैं उनके संतान की आशीष बोलता हूँ, चाहे 1 साल से 20 साल 50 साल तक शादी हुई होगा परमेश्वर पिता, उनके उस संतान की आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से उनको चंगा करता हूँ। सारी महिमा प्रभु आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, रक्षा करें। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, शांति आप सबके साथ में, आमीन। सब लोग बोलिए आमीन। प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपको जरूर चंगाई देगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वचन को अगर सुनते हैं तो अवश्य चंगे हो जाएंगे, यीशु के नाम से, आमीन।